बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम दूसरे रीडिंग के लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे कि अपनी बुक को किस तरह से हमने रीड करना। पहले लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि लेक्चर का जो बुक का जो स्टार्ट है किसी भी चैप्टर का, उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव और समरी पॉइंट्स की इम्पोर्टेंस क्या है। तो अब के लेक्चर के अंदर हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि हमने चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो डील करना होता है, किसको रीड करना है, किसको छोड़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो क्लास के अंदर आपको लेक्चर डिलीवर किया जाता है, आपने उसको वेरी कीनली सुनना है, उसको नोट डाउन करना है और फिर हमने उसके नोट्स बनाने हैं। उस लेक्चर को नोट करते हुए आपने उसके कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जाना। फिर जो क्लास के अंदर आपको क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस करना और उसके प्रैक्टिस के नतीजे में आप जो भी उसके रिलेटेड टेस्ट होगा उसको आसानी से परफॉर्म कर सकेंगे। जब आप लेक्चर सुन लेंगे तो हर लेक्चर सुनने के बाद आपने बुक को ज़रूर कंफर्म करना है, यानी बुक को रीड आउट करना। बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ लेक्चर सुनकर उसी लेक्चर को अपने अल्फाज के अंदर जो है वो लिखना पसंद करते हैं। हमेशा टेस्ट को अपने अल्फाज में ही लिखें, लेकिन डेफिनेशन और एंड रिज़ल्ट्स जो हैं ये आपके परफेक्ट होने चाहिए जैसे कि बुक में लिखे गए, यानी इनके अंदर कोई भी अपनी वर्डिंग आप इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। फिर जो डेरिवेशन होती है, उस डेरिवेशन को भी अपने अंदाज में सॉर्ट आउट करें, सॉल्व करें, लेकिन उसको रट्टा ना लगाएं। अब हम देखते हैं कि जैसे ये पहली बुक आपको जब लेक्चर डिलीवर किया जाएगा, लेक्चर नंबर 1, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट इसके पहले टॉपिक के मुताबिक बता दिए जाएंगे। अब आपने इसको बुक से रीड करते हुए चीज़ों को देखना है। एवरी साइंसेस कि हर साइंस जो होती है, मैन हैज़ स्टार्टेड टू ऑब्ज़र्व, कि इंसान ने चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, यानी देखना शुरू किया। थिंक, फिर सोचना शुरू कर दिया। एंड रीजंस, ही हैज़ बीन वॉन्डरिंग अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हिम, कि वो उस वजूहात को तलाश करने लगा कि उसके गिर्द ये दुनिया कैसे बनाई गई है। ये इस तरह से लाइन आपको रीड आउट करके मैं दे रहा हूँ, इस तरह से आपने खुद रीडिंग करनी है। जैसे ही आप लेक्चर को सुन लेंगे उसके बाद उस टॉपिक की रीडिंग आपने खुद करनी है, यानी हर लफ्ज़ को समझ के रीड करना। रीडिंग का ये मतलब नहीं होता कि आप एक साइड से शुरू हुए हैं और पैराग्राफ एंड करके ही आपने चुप करना है। आपने इसके अंदर जहाँ पे कॉमा आता है, कॉमा का मतलब है कि वहाँ पे आपने रुक के पिछले सेंटेंस का मतलब समझना है और फिर उसको अगले सेंटेंस के साथ जोड़ना है। और जहाँ पे फुल स्टॉप आएगा आपका एक फ़िक्रा ख़त्म हो जाएगा, यानी एक तरह की बात ख़त्म हो जाएगी, फिर उसको अगली बात से जोड़ना है। ये दो चीज़ों का अलग अलग मीनिंग है। आपने इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करना है रीडिंग करते हुए, ठीक है। जैसे एवरी साइंसेस मैन हैज़ स्टार्टेड टू ऑब्ज़र्व, ये आपका एक जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो गया कि साइंस देखने का नाम है। लेकिन ये बात चूँकि कंप्लीट नहीं हुई तो इसकी जगह फुल स्टॉप नहीं इसने लगाया। थिंक एंड रीजंस, सोचा और वजह तलाश की। ही हैज़ बिन वॉन्डरिंग अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हिम, कि जो दुनिया उसके गिर्द है उसके अंदर होने वाले हैरान कुन मनाजर के बारे में। अब ये आपकी एक बात कंप्लीट हो गई तो फुल स्टॉप लगा दिया। He tried to find ways to organize the disorder prevailing in the observed facts about the natural phenomena and the material things in orderly manner। तो उसने इस चीज़ को देखना शुरू किया और वजह तलाश की कि किस तरह से उसके गिर्द जो होने वाली चीज़ें हैं इतने ऑर्डर मैनर के अंदर हैं, ठीक है। इस तरह से बेटे आप इसको रीड आउट करते जाएंगे तो ये आपका एक टॉपिक जो आपने क्लास में पढ़ा होगा उसके रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी।
इस तरह इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स आपको पढ़ाया जाएगा, आप इसके अंदर डिटेल चीज़ें जो हैं वो पढ़ेंगे और फिर आप इसको समराइज़ करके बाद में बुक की रीडिंग जो है वो करेंगे। बहुत सारी चीज़ें लेक्चर में ऐसे आएंगी कि जिस ऑर्डर के अंदर आपकी बुक वाला लिखता है उसके ऑर्डर को चेंज करके क्लासरूम में डिस्कस किया जाएगा। उसकी रीज़न होती है चूँकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पहले समझ आनी चाहिए और बाद में उसके रिलेटेड चीज़ें समझ आती हैं। तो इस तरीके से टीचर अपना ऑर्डर क्लास में चेंज कर सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्लास के लेक्चर को आप राइट डाउन करें और फिर उसके रिलेटेड चीज़ों को जो है वो आप ऑब्ज़र्व करें। उसके रिलेटेड रीडिंग को जब आप करें तो आपको वो चीज़ें आसानी से समझ आनी शुरू हो जाएंगी। एक चीज़ तो ये है कि हमने बुक को इस तरीके से साथ रीड आउट करना है कि हमने वन बाय वन सारे उस कॉन्सेप्ट को रीड आउट करना है बुक के अंदर से जो कॉन्सेप्ट आपको क्लास में डिस्कस किया गया है। बुक पढ़ना जब आपको आ जाएगा तो फिर कोई चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं रहेगी। ठीक है, मतलब बुक ही आपके लिए सब कुछ है। अगर आप बुक को अच्छे तरीके से रीड करना सीख लेते हैं तो फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं इसमें पहला पैराग्राफ पढ़ के देता हूँ इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, तो यहाँ से आपको चीज़ें समझ आएंगी। एट द प्रेजेंट टाइम देर आर 3 मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। द फर्स्ट मतलब हमारी जो मौजूदा ज़िंदगी है इसमें फ़िज़िक्स के इस फ़िज़िक्स के फंडामेंटल साइंस के 3 फ्रंटियर्स हैं। फ्रंटियर्स कहते हैं हदूदोकार हैं इसके अप्लाई होने के। पहला क्या है, द फर्स्ट। अब ये चीज़ आपको पहली लाइन पढ़ने के बाद आपके जहन में एक स्केच बन जाना चाहिए। चूँकि स्केच बनाना सीखें, जब आप रीडिंग करें तो रीडिंग से अपने जहन को स्केच के तौर पर तैयार करें कि आप उस चीज़ को सीख रहे हैं। ठीक है, तो आपके जहन में स्केच बन जाना चाहिए कि हमारी फंडामेंटल साइंस 3 हदूदोकार में अप्लाई हो सकती हैं। पहली हदूद उसकी क्या है, यानी हद क्या है कि कहाँ पे अप्लाई हो सकती है हमारी फंडामेंटल साइंस। द फर्स्ट वर्ड इज़ एक्सट्रीमली लार्ज। पहला ये है कि हमारी दुनिया बहुत बड़ी है। द यूनिवर्स इटसेल्फ यानी हमारी कायनात भी बहुत बड़ी है। रेडियो टेलीस्कोप नो गैदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फार साइड ऑफ द यूनिवर्स। तो रेडियो टेलीस्कोप ने दुनिया के बाहर वाले हिस्से से हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके दी, यानी दूर से हमें इंफॉर्मेशन जो है वो ला कर दी। एंड हैविंग रिसेंटली डिटेक्टेड एज अ रेडियो वेव। अभी अभी रेडियो वेव कुछ डिटेक्ट हुई हैं जिन्होंने इस चीज़ का अंदाज़ा किया है, द फायर लाइट ऑफ द बिग बैंग, कि जो बिग बैंग धमाका हुआ था उस चीज़ की इंडिकेशन दी है। लेकिन वो धमाका कब हुआ था ये हैरानगी की बात है। तो उन वेव्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन छुपी हुई थी, विच प्रोबेबली स्टार्टेड ऑफ द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स नियर 20 बिलियन ईयर अगो। यानी 20 बिलियन। अब 20 बिलियन का अंदाज़ा आप अर्थ की पॉपुलेशन से लगा सकते हैं। ज़मीन के ऊपर जितने इंसान हैं वो 7 बिलियन के करीब है। लेकिन ये कायनात कब से फैल रही है, आफ्टर बिग बैंग थ्योरी, यानी 20 बिलियन ईयर अगो। अब ये चीज़ पढ़ने के बाद आपके जहन में पहला कॉन्सेप्ट यानी पहली तस्वीर क्लियर हो गई कि फ़िज़िक्स या फंडामेंटल साइंस की जो हदूद कार है वो कहाँ तक है कि हमारी यूनिवर्स बहुत बड़ी है और रेडियो टेलीस्कोप और रेडियो वेव से इंफॉर्मेशन हम तक आई है कि 20 मिलियन ईयर अगो से, मतलब 20 मिलियन ईयर पहले, 20 बिलियन साल पहले जो है उस वक़्त से अब तक हमारी यूनिवर्स फैल रही है। फिर दूसरा क्या है, सेकंड, द वर्ल्ड इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल, कि कायनात जो है ये बेटे बहुत छोटी है। ये दूसरा इसके हदूदोकार है। इन चीज़ों को मैं डिटेल से लेक्चर में जब पढ़ाऊँगा तो फिर आपको समझ और आ जाएगी, लेकिन अभी आपने इसको रीड करने का तरीका समझ लेना। That the particles such as electron, proton, neutron, mesons and others,
जैसे हमें पहले पता चला कि दुनिया तो बहुत बड़ी है, फिर हमें दूसरी लाइन में समझ आई कि नहीं, ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं ये एक्चुअली में छोटी चीज़ों से मिलकर बनी है, इसलिए हमारी कायनात तो छोटी सी है। मसलन किससे मिलकर बनी है? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, मेजॉन से, मतलब एटम से मिलकर बनी है, पार्टिकल से मिलकर बनी है। तीसरा इसमें आ जाता है कि द थर्ड फ्रंटियर्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ कॉम्प्लेक्स मैटर, कि हमारी कायनात एक कॉम्प्लेक्स मैटर है। और कॉम्प्लेक्स मैटर कैसा होता है? इट इज़ आल्सो द वर्ल्ड इज़ मिडल साइज, कि हमारी दुनिया दरमियाने साइज़ की है, ना बहुत छोटी है ना बहुत बड़ी है। मतलब ना तो हम एटम और मालिक्यूल्स को देख सकते हैं और ना ही हम पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स को इकट्ठा देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम कहते हैं हमें तो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो तो मिडिल साइज़ की हैं। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम द मालिक्यूल्स एट वन एक्सट्रीम, के मालिक्यूल्स के साइज से लेकर टू द अर्थ, अर्थ तक। ठीक है, दिस इज़ ऑल फंडामेंटल्स फिज़िक्स विच इज़ हार्ट ऑफ साइंस। तो ये फंडामेंटल फिज़िक्स है जो कि साइंस की हार्ट कोर मानी जाती है। तो अब तीसरी तस्वीर आपके जहन में ये क्लियर होगी कि हमारी कायनात मिडिल साइज़ ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी है, और वो मिडिल साइज़ ऑब्जेक्ट मालिक्यूल से अर्थ के साइज़ तक होते हैं। ठीक है, तो तीन तस्वीरें हमारी सामने आ गई कि दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत छोटी है, और दुनिया मिडिल साइज़ की है। तो ये फ्रंटियर्स हमारे क्लियर हो गए। ठीक है, इस तरह से जब आप पैराग्राफ बनाएंगे तो उस पैराग्राफ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है बेटे, जो आपने इनलिस्ट करनी होती है, और एंड पे आपने उनकी कंक्लूजन करनी है कि अच्छा इसमें ये बताया जा रहा है। होप सो कि आपको इस चीज़ की क्लियरेंस मिली होगी कि हमने बुक के अंदर से कैसे रीड आउट करना है। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू रीडिंग कॉन्सेप्ट, कि रीडिंग हमने और किस तरीके से करनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।